नमस्ते, मैं हूँ योगिता और स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। बीच में काफ़ी दिनों तक मैं अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थी, इसीलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और अब मैं रेगुलर अपने चैनल पर वीडियोस डाला करूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोग जैसे हमारे पहले वीडियोस को पसंद किया करते थे वैसे आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर महाभारत की संपूर्ण कथा तथा श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण विवरण किया गया है और अब मैं महाभारत के बाद कुछ अनसुलझे टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इन्हें भी पसंद करेंगे। अब टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब, कैसे और क्यों हुई। पुराणों में ऐसा माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, द्वारका आदि नगरों में बीता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद 36 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पर राज्य किया। भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक बार एक शरारत सूझी और वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए और वहां जाकर सांबा ने कहा कि वो गर्भवती है। और जब इनकी शरारत ऋषियों के ध्यान में आई तो वे बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री बने सांबा को शाप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस शाप को सुनकर सांबा बहुत डर गया और उसने तुरंत ये घटना जाकर उग्रसेन को बताई। इस बात पर सांबा को उग्रसेन ने बताया कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से उन्हें शाप से मुक्ति मिलेगी। उग्रसेन की बात सुनकर सांबा ने ठीक ऐसे ही किया और साथ ही साथ उग्रसेन ने यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा, ऐसा आदेश निकाला। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया गया, जिसमें सुदर्शन चक्र, भगवान श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य होना भी शामिल था। इसके अलावा वहाँ अपराध और पाप भी बढ़ते गए थे। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने लोगों को द्वारका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सब लोग मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप ले लिया और वो आपस में ही लड़ने और मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए और इसी बात से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे उदास होकर बैठे थे। तभी जरा नामक एक बहलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांबा को दिए गए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इसी तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।